जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शहीद डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये आपका 19/9/2022 में जो पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सभी दिशाओं को 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिया जाता है तो मूल दक्षिण दिशा किस नई दिशा की ओर इंगित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कथन दिया हुआ है दोस्तों, आपको इस कथन में बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक STD की रोकथाम करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों ये आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये आपका कथन दिया हुआ है। क्वींस जयंती वर्ष मनाने हेतु आयोजित एक कला प्रदर्शनी गर्मियों में 1 महीने तक लगी रहेगी और यह जनता के लिए खुली रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। धारणा केवल एक ही सही होगी, धारणा 2 गलत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिए हुआ है, तो इसमें दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याओं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। त्रिभुज किसको दर्शाता है? प्रेरक वक्ताओं को निरूपित करता है। वृत्त महिलाओं को निरूपित करता है। वर्ग वैज्ञानिकों को निरूपित करता है और आयत विवाहित को निरूपित करता है। तो उन विवाहित महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो वैज्ञानिक हैं लेकिन प्रेरक वक्ता नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर, 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर और 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक वार में मापा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। उपरोक्त संख्या श्रेणी में सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दिया हुआ है, इन सभी में विषम संख्याओं का योग बताना है। तो विषम संख्याओं का योग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि निम्न समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? तो प्लस की जगह माइनस रखना है और माइनस की जगह प्लस रखना है और गुणा की जगह भाग रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है। तो इसको हम जब करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 84 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य डॉट को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x-5 और x+3 का गुणनफल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, यानी 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि संख्या 14, 28, 93, 5 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो दोस्तों इसमें किस लगाना है? आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। तो बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो कितने संख्याओं, इसमें कितनी संख्या है जिनका स्थान अपरिवर्तित है? 1 पहले में आता है, इसमें भी पहले में आता है, तो 1 हो गया। 4 इसमें 2 में आता है, 4 यहाँ हो गए गलत। 2 इसमें 3 नंबर में आता है, यहाँ पे 2 में आ गया और बाकी सभी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में LALIT को ODOLW लिखा जाता है और मोहित को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सुमित को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जैसे एल हो गए यहाँ पे, एल में कितना जोड़े की हो जाए? MNO 3 जोड़ा। एस में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? STUV, वी आएगा पहले, तो इसमें 3 इज राइट, 3 हो गया। अगले वाले में देख लेते हैं। तो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक्स को हटा लेते हैं। तीसरे नंबर को देखते हैं। यहाँ पे एल है और यहाँ पे ओ है, तो 3 जोड़ा तो ओ हुआ। तो इसमें भी एम में 3 जोड़ेंगे तो हमारा पी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21। यहाँ पे आपको कथन दिया हुआ है, तो आप निष्कर्ष बताना है कि इनमें से कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी क्रमवार 3 विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है और उनमें से प्रत्येक को 25% का लाभ होता है। यदि तीसरा विक्रेता घड़ी को 1250 रुपये में बेचता है तो पहले विक्रेता के लिए घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल डॉट भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को इनमें से किस वर्ष में निगमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन हमारा एक गलत है। सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी माँ से वंशागत होते हैं, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। माँ से एक्स गुणसूत्र वंशागत होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26। अब ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा दाईं ओर तीसरे स्थान पर होगा। इसके लोकेश के संदर्भ में मोनिका किस स्थान पर होगी? दाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगी। तो आप इसको सीटिंग अरेंजमेंट को बैठाकर देख लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 0.3 एम वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 MA की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का घन कितना होता है? 512 होता है। 8 का घन 512 हो गया। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। अब इसमें हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में 8 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे 10 में 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। पाइप सी इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। महासचिव होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर और ये आपका अभिक्रियाओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि माध्यिका 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33। मान लीजिए कि एक गेंद को किसी अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर गेंद के आकार से 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 5 गुने के बराबर होने तक गेंद और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन d है तो वस्तु का विस्थापन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। भारत में जीडीपी की गणना के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने और संकलित करने के लिए कौन सी एजेंसी विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों और विभागों के साथ समन्वय करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। कोमल पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है जबकि प्रिया पंक्ति के बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। कोमल और प्रिया के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे ही करना है। ऐसे उत्तर की ओर सभी 30 व्यक्तियों का मुंह कर देना है। फिर इसको आप हल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऊर्जा इज राइट। यदि a² - 4a + 1 = 0 हो तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छावनी परिषद। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में -2 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल होने पर कुंडली में प्रेरित धारा कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। जून 2022 तक किस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंड की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। एक टीवी सेट के मूल्य में पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है और अगले वर्ष पुनः 5% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद टीवी सेट के मूल्य पर इसके शुरुआती मूल्य की तुलना में हुआ शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 26% की वृद्धि हो जाएगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नवंबर 2020 को भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीनतम क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरकपुर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसमें आपको डब्लू में क्या करें कि हमारा यू आ जाए। तो डब्लू में हम घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो यू हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो डब्लू में 2 घटाएंगे तो यू हो जाएगा, यू में 2 घटाएंगे तो एस हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो क्यू हो जाएगा, क्यू में 2 घटाएंगे तो ओ हो जाएगा। इसी तरह एक्स दिया हुआ है यहाँ पे भी। तो एक्स में हम 2 घटाएंगे तो हमारा वी आ जाएगा, वी में हम 2 घटाएंगे तो टी आ जाएगा, टी में 2 घटाएंगे तो आर आ जाएगा, आर में 2 घटाएंगे तो पी आ जाएगा। तो ओपी से हमारा एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए बराबर x/2x + y + z इक्वल टू y/x + 2y + z इक्वल टू z/x + y + 2z है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन लाए गए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना और उनको करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो इन क्वेश्चनों को देखते जाइए और करते जाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45, 50, 60, 75, 95 क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो दोस्तों 45 में कितना जोड़ेंगे तो 50 हो जाए, 5 जोड़ा, 5 के बाद फिर हमने 10 जोड़ा, 10 के बाद 15 जोड़ा, 15 के बाद 20 जोड़ा, 20 के बाद 25, 95 में हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दाल बेचता है जिसे उसने 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा था। बेचते समय वह ठगी करता है और 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम देता है। उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड ने। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 108 डिग्री है तो उस बहुभुज में डॉट भुजाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवालियों टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 59। दोस्तों अब आप इसको जब करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। और घटाओ गुणा भाग जो भी दिया है इसको जब अमल करेंगे तो इसका राइट आंसर 65 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 12 अप्रैल 2010 को सोमवार है तो 8 मार्च 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? CnH2n। ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये न्यूमेरिकल से है, न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। 32 का जो संबंध 150 से है, 22 का जो संबंध 100 से है, 12 का वही संबंध किससे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे दोस्तों? तो हम 32 में ऐसा क्या करें कि हमारा 150 आ जाए। तो 32 में हम क्या करें कि हमारा 150 आ जाए। तो हम इसमें करेंगे दोस्तों 5 से गुणा करेंगे 32 में, तो हमारा हो जाएगा 160। 160 में 10 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 150। इसी तरह हम 12 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 12 × 60 हो जाएगा। 60 में 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 50। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों ही प्लस के 3.0 हैं। वह निष्कर्ष निकलेगा कि लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण अवतल है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा किसने दी जिससे भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सृजन की प्रेरणा मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि px² + qx + r = 0 है तो है के मूल अल्फ़ा बीटा है, तो α² + β² = क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 69। गोलीय दर्पण के लिए V, U और F के बीच सही संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगर लेंस में अगर आपसे पूछ लेता तो लेंस का ये राइट आंसर हो जाता। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्लियर कर लीजिएगा। 62 का जो संबंध 50 से है, 72 का जो संबंध 60 से है, वही संबंध 82 का किससे होगा? तो 62 में हम क्या करें कि 50 हो जाए, तो 62 में हम 12 घटाएंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। इसी तरह 72 में हम 12 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। और 82 में हम 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्वास्थ्य क्लब में 80% सदस्य पुरुष और शेष 20% महिलाएं हैं। पुरुष सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष और महिला सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। इस स्वास्थ्य क्लब के सभी सदस्यों की संयुक्त औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 72। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 73। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण x + 1 का क्यूब - x - 1 का क्यूब = 0 है तो निम्नलिखित में से क्या है? तो ये अवास्तविक मूल्यों वाला द्विघातीय समीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 326.786 के ऊपर बार -10.193 में 3 के ऊपर बार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 76। यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। एक नल इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है और दूसरा नल इसे 15 घंटे में पूरा भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है जो टंकी को खाली करता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला है तो तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 78। सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों किया जाता है? कागज के कप जैव निम्नीकरणीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6, 3, 13, 7, 20, 11, 27, 15, 34 क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम कैसे हल करेंगे दोस्तों? तो इसको हम हल करेंगे तो हमारा ऑप्शन निकल कर आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें हम हल कैसे करेंगे अगर आप पूछे तो ये 6 है तो अल्टरनेटिंग सीरीज चलेगी मुझे लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं। 6 है, 6 में कितना जोड़ा तो 13 हुआ, 7 जोड़ा। 13 में फिर कितना जोड़ा तो 20 हुआ, 7 जोड़ा। 20 में कितना जोड़ा तो 7 हुआ, 7 जोड़ा तो 27 हुआ। 27 में 7 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। इसी तरह 3 में हमने 4 जोड़ा तो 7 हुआ, 7 में 4 जोड़ा तो 11 हुआ, 11 में 4 जोड़ा तो 15 हुआ, 15 में 4 जोड़ा तो 19। क्वेश्चन मार्क की जगह 19 इज राइट आंसर। अल्टरनेटिंग सीरीज इसमें चल रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किस स्थान पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था के 17वें परिषद का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 83। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वामित्व गांवों की आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण योजना के तहत भूखंडों के मानचित्रों के लिए डॉट का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ड्रोन का किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा या शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर दूरी पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों कितने मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने खतरनाक क्वेश्चन पूछता है आपका आरआरबी ग्रुप डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 88। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 15 और 300 हैं। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साक्षी को ऊपर से 18वीं और रवीना को नीचे से 13वीं रैंक मिली। केवल 3 विद्यार्थियों की रैंक साक्षी और रवीना की रैंकों के बीच है। साक्षी की रैंक रवीना से ऊपर है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंजिल वाला क्वेश्चन है, यानी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है मंजिल वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने। तो इसका राइट आंसर वर्ष 2017 में सभी 4 पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की औसत आयु निकल कर आएगी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 95। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया हुआ है। इसमें दिया है व्रत स्वस्थ व्यक्तियों को निरूपित करता है, वर्ग पुरुषों को निरूपित करता है और त्रिभुज स्नातकों को निरूपित करता है। ऐसे कितने पुरुष हैं जो स्वस्थ हैं लेकिन स्नातक नहीं। तो स्नातक क्या है इसमें? त्रिभुज वाले को हटा देंगे हम दोस्तों इसमें, तो हमारा स्वस्थ स्नातक कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 97। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गेंद को +5.0 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। गेंद के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने। क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड में मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस आईआईटी ने विजुअल क्वेस्ट और यूथ फॉर जॉब के साथ मिलकर दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब पोर्टल विकसित किया, जिसे स्वराजबिलिटी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, आईआईटी हैदराबाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। यदि मूलधन राशि 13,000 रुपये है तो 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 13,000 गुणे दर कितना है 5, समय कितना है 4 और बटे 100। तो इसको हल करेंगे हम, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 5 चौक 20। अब 20 का गुणा इस 13 से कर देंगे तो 13 दूना 26, 2 जीरो 1 जीरो और 1 जीरो और हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।